नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन अकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंग दस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियतों, तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमारी दुनिया से बचाकर बीमारी मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज रजब की पहली बुध आ गई है। तो इस बुध वाले दिन जो वजीफ़ा मैं आप लोगों को बताऊंगी, ये बहुत ही कामयाब और मुजर्रबुल मुजर्रब वजीफ़ा है। इसको जिसने भी किया उसने पूरा साल अपनी ज़िंदगी सुकून के साथ गुजारी। जिस भी मकसद, जिस भी काम के लिए इस वजीफ़े को किया, तो रब्बे कायनात ने उनकी मदद अता फरमाकर उनकी वो मुश्किल को दूर फरमाया, उस मसले को हल फरमाया, उन्हें कामयाबियाँ अता फरमा दी। रब्बे कायनात इस वजीफ़े के करने वाले को बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ अता फरमा देता है। आज आप लोग इस वजीफ़े को शाम से पहले पहले पढ़ लीजिएगा। जैसे ही आपको मेरी वीडियो मिले तो फ़ौरन ही आप इस वजीफ़े को पढ़ लीजिएगा। और अगर आप चाहें तो इस वजीफ़े को आज के दिन 1 मरतबा पढ़ लें, और चाहें तो इसको 2 मरतबा या 3 मरतबा, 4 मरतबा भी इस वजीफ़े को आप पढ़ सकते हैं। अगर आज के दिन आपका ये वजीफ़ा रह गया तो फिर आपको पूरा साल इंतज़ार करना पड़ेगा। और जब अगले साल रजब की पहली बुध आएगी तो ही आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। कि ये वजीफ़ा इतना पावरफुल और कमाल का वजीफ़ा है कि जब आप इस वजीफ़े को करेंगे तो आपकी अक्लें हैरान रह जाएंगी। आप सोच नहीं सकेंगे कि इसके इतने कमालात हैं कि आपकी अक्लें दंग रह जाएंगी कि इसके पढ़ने से आप लोगों को इतनी रब्बे कायनात दौलत अता फरमाएगा। और आप इससे जैसे ही पढ़ेंगे तो आपकी रब्बे कायनात मदद अता फरमाकर आपके मसलों को हल फरमा देगा। रब्बे कायनात जिस भी मकसद के लिए आप इस वजीफ़े को करेंगे, आपकी मदद फरमाकर आपको उस मसले को हल फरमाएगा। अगर आप अपना घर चाहते हैं, या कि आपका कारोबार नहीं है, या आपकी औलाद नहीं है, या कि आप पर बहुत ज़्यादा कर्ज है और आप उसको उतार नहीं सकते, या किसी भी मसले के लिए आप इस वजीफ़े को करना चाहें तो कर सकते हैं। वजीफ़ा करने से पहले कमेंट्स में अपना नाम और जहां आप रहते हैं उस जगह का नाम लिख दीजिएगा। आपको इजाज़त मिल जाएगी वजीफ़ा करने की। और इसलिए भी नाम का बोलती हूँ कि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूँ कि रब्बे कायनात आपकी मदद अता फरमाए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कीजिएगा, ताकि किसी दूसरे को फ़ायदा पहुँचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ये आज बुध के दिन का बहुत ही कमाल का वजीफ़ा है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल जुमेरात है, पहली रजब की पहली जुमेरात है। तो मैं आपको कल का भी वजीफ़ा आप लोगों को बताऊंगी, वो भी बहुत कमाल का वजीफ़ा होगा। तो आप अब अगर इस वजीफ़े को करने लगे तो रब्बे कायनात पर पुख्ता यकीन रख के कीजिएगा। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी भी लाजमी रखिएगा और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं होती तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्जी मेहनत कर लें, जितनी भी कोशिश कर लें, हमें कोई फ़ायदा उसका हासिल नहीं होता। जिस मकसद के लिए कर रहे होते हैं वो हमारा मसला हल नहीं होता। ऐसा हो नहीं सकता कि हम रब्बे कायनात के किसी इस्म का या कुरान पाक की किसी आयत का वजीफ़ा करें तो हमारी
वो कामयाबी हमें ना मिले। ये हमारी ही होती है कोई ना कोई कोताही, जिसकी वजह से हमें नाकामियाँ मिलती हैं। इसलिए यकीन कामिल रख के, अच्छी नीयत रख के इस वजीफ़े को कीजिएगा और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी भी लाजमी रखिएगा। अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिखारा करवाना चाहते हो या हिसाब करवाना चाहते हो या किसी मामले के बारे में वजीफ़े का पूछना चाहते हो तो वीडियो पर आपको व्हाट्सएप का नंबर दिख रहा है, इस पर आप लोग रब्ता कर सकते हैं। जो मेरे भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज कर सकते हैं। अगर कोई बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हैं तो व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल करके मुझसे रब्ता कर सकती हैं, मुझसे बात कर सकती हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ रब्बे कायनात हमारी मदद अता फरमाएगा। और जब भी आप दुआएं मांगें तो मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, रब्बे कायनात मेरी भी आसानियां पैदा करे। और अगर जब आप वजीफ़ा करने के लिए बैठे, किसी भी वक्त किसी भी जगह आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। सारे दिन में आप कहीं पे भी बैठकर वजीफ़ा कर सकते हैं, मगर इस बात का ध्यान रहे कि जब आप वजीफ़ा करने लगे तो वहाँ पे बिल्कुल खामोशी और सुकून के साथ आप बैठकर इत्मीनान और तवज्जो के साथ कीजिएगा कि आपने जब वजीफ़ा शुरू करना है। ये 1-1.5 मिनट से ज़्यादा लंबा वजीफ़ा नहीं होगा। आपने बिल्कुल खामोशी के साथ इस वजीफ़े को करना है, किसी से बात नहीं करनी और ना ही उठना है। आपने इस वजीफ़े को करते हुए पूरा वजीफ़ा करके उठना है और ना ही फ़ोन को इस्तेमाल करना है आपने। तो वजीफ़ा शुरू करने से पहले सबसे पहले आपने 1 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। कोई सा भी आप दरूद पाक पढ़ सकते हैं अगर आप चाहें, जो आपका दिल करे। बेहतर है कि आप दरूद इब्राहिमी नमाज वाला दरूद पाक 1 मरतबा पढ़ लें और उसके साथ ही आपने वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, इसको आपने 7 मरतबा पढ़ना है। उसके साथ ही आपने पूरी वीडियो को ध्यान के साथ सुनिएगा, तवज्जो के साथ इसको समझ के वजीफ़े को कीजिएगा। ऐसा ना हो कि कोई बात रह जाए और आप इस वजीफ़े में कोई अपनी तरफ से कम लफ्ज़ कर दें या ज़्यादा कर दें या तरतीब को आगे पीछे कर दें तो भी हमें फ़ायदा नहीं मिलता। इसलिए ध्यान के साथ सुनिएगा। जिस तरतीब के साथ, जिस भी तादाद के साथ मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताऊं तो उसी के साथ कीजिएगा। इंशाअल्लाह रब्बे कायनात हमारी मदद अता फरमाएगा। सबसे पहले 1 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है, उसके साथ ही आपने वल्लाहु खैरुर राज़िकीन इसको आपने 7 मरतबा पढ़ा। उसके साथ ही आपने अल्हम्दुलिल्लाहि या रब्बी, अल्हम्दुलिल्लाहि या रब्बी, अल्हम्दुलिल्लाहि या रब्बी इसको आपने 11 मरतबा पढ़ना है। उसके साथ ही आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको आपने 21 मरतबा पढ़ना है। सबसे पहले 1 मरतबा दरूद पाक पढ़ा, उसके साथ ही आपने वल्लाहु खैरुर राज़िकीन इसको 7 मरतबा पढ़ा। उसके साथ ही आपने अल्हम्दुलिल्लाहि या रब्बी इसको आपने 21 मरतबा पढ़ा। और उसके अल्हम्दुलिल्लाहि या रब्बी इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। उसके साथ ही आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको आपने 21 मरतबा पढ़ना है। उसके साथ ही आपने जो दरूद पाक शुरू में पढ़ा था वजीफ़ा शुरू करने से पहले, वही दरूद पाक पढ़ के दोनों हाथ उठाकर रब्बे कायनात की बारगाह में आपने दुआ मांगनी है। जब दुआ करके दोनों हाथों पर आपने दम कर देना है, फूंक मारकर अपने मुंह पर, अपने हाथों पर मल लेना है, यानी कि फेर लेना है हाथों पर दम करके। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जिस भी मकसद के लिए आप इस वजीफ़े को कर रहे होंगे, रब्बे कायनात आपके उस मसले को हल फरमाएगा, आपकी उस परेशानी को दूर अता फरमाएगा, आपकी गैबी ख़जानों से मदद अता फरमाएगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।